So now students, we are going to start with a very important chapter which is named as vectors. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड द नेम इज वेक्टर। तो बच्चों, फिजिक्स में हम बहुत तरह की फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानकारी ले चुके हैं और आगे लेंगे, लाइक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैं दो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज लेता हूं। डिस्टेंस, नाउ दिस फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, मीन्स देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटीज को जिन्हें हम कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकें बाय ओनली देयर मैग्नीट्यूड, दे आर टर्म्ड एज स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर quantities, those physical quantities which can be described completely by their magnitude alone. Those physical quantities which can be described completely only by their magnitudes, and there is no need to specify their direction. These are termed scalar quantities. इसमें एग्जाम्पल में आते हैं आपका डिस्टेंस, स्पीड, ठीक है। जैसे आप बात करें डेंसिटी, ठीक है। इस तरह की जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। पर हमें बात करनी किसकी है? हमें तो बात करनी है वेक्टर्स की। वी आर लुकिंग फॉर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड ओनली बाय देयर मैग्नीट्यूड्स, जिनमें डायरेक्शन की जरूरत पड़े। वी नीड टू स्पेसिफाई देयर डायरेक्शंस एंड साइमल्टेनियसली दे मस्ट ओबे ऑल द लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। मतलब वेक्टर में एक वेक्टर अलजेब्रा जैसी चीज भी पढ़ेंगे। तो वो फिजिकल क्वांटिटीज अगर सारे लॉज वेक्टर अलजेब्रा के ओबे करेगी, एंड टू स्पेसिफाई दोज क्वांटिटीज नॉट ओनली देयर मैग्नीट्यूड्स आर रिक्वायर्ड बट ऑल्सो देयर डायरेक्शन। डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी चाहिए। उनको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। मतलब मेरे ये डेफिनेशन में दोबारा लिख रहा हूं, यहां पे मैग्नीट्यूड भी चाहिए, साथ में डायरेक्शन भी चाहिए, और कंडीशन इंपोज करी गई कि दे मस्ट ओबे ऑल द लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। जैसे कि अब मैं एग्जांपल में लेता हूं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की जगह ले लेता हूं डिस्प्लेसमेंट। स्पीड की जगह ले लेता हूं वेलोसिटी, और ले लेता हूं एक्सेलरेशन।
ठीक है, और भी चर्चा करेंगे। फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर, जो आपने अभी तक पढ़ी है मैं उन्हीं पे से छांटने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब इसको समझते हैं। सपोज अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, एक ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, एंड दैट स्टार्ट्स मूविंग अलोंग दिस पाथ एंड रीचेस टू सम पॉइंट बी स्टार्टिंग फ्रॉम ओ। ऐसे चल रहा है। देन द पाथ लेंथ जो डिस्टेंस कवर कर रहा है पार्टिकल, दैट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, where you can see if the body at some time is at this point, then its direction which is along the tangent, that is continuously changing। देख सकते हैं आप, इसका जो डायरेक्शन है वो लगातार बदल रहा है। ठीक है, पर क्या ये डायरेक्शन में जो चेंज आ रहा है मोशन के, क्या वो इसकी पाथ लेंथ को अफेक्ट कर पा रहा है? नहीं, पाथ लेंथ इज इंटैक्ट, ओ से बी पहुंचा। नाउ इफ यू ज्वाइन ओ टू बी, अगर आप ओ से बी को ज्वाइन कर दें तो ये बन गया उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, उसको कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। And this has a particular direction and this has a unique length। इसकी एक यूनिक लेंथ है। यूनिक लेंथ का मतलब समझाता हूं। नाउ द सेम पार्टिकल कैन रीच टू पॉइंट बी while moving along this path। वो ऐसे इस पाथ पे चलते हुए भी बी पे पहुंच सकता है। क्या पाथ लेंथ चेंज हो गई बच्चों? क्या पाथ लेंथ चेंज हो गई? हो गई, पर फाइनल डेस्टिनेशन क्या चेंज हुआ? बी पॉइंट नहीं हुआ। पाथ लेंथ चेंज हो गई, यानी कि डिस्टेंस जो अब पार्टिकल कवर कर रहा है वो चेंज हो गया। वो पहले कुछ था, अब कुछ है। पर क्या उससे ओ से बी जो डायरेक्ट किया है मैंने एक लाइन प्रोवाइडेड विद ए हेड, विद ए हेडेड एरो, क्या वो चेंज हुई? नहीं। मीन्स द डिस्प्लेसमेंट हैज नॉट चेंज्ड, इसलिए मैंने उसे वर्ड यूज किया यूनिक। इसकी एक यूनिकनेस है, इट हैज अ फिक्स्ड लेंथ एंड अ फिक्स्ड डायरेक्शन। तो वेक्टर कोई इंपॉर्टेंट चीज हुई। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया? एक छोटे से एग्जांपल से, इट मीन्स द डिस्टेंस कैन वेरी, अ बॉडी कैन रीच टू सम पॉइंट while moving along different paths, but whatever path body adopts to reach to some point, that is not going to change the shortest distance between that initial and the final position। वो उसको चेंज नहीं कर पाएगा। मीन्स द डिस्प्लेसमेंट विल रिमेन इंटैक्ट, वो सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? अब हम आते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर यू नीड टू ड्रॉ ए लाइन, जैसा हमने यहां पे बताया। एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, समझते हैं इस चीज को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर।